हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। जैसा कि आप जानते हैं, यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और ये मेरी 3rd वीडियो है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इन तीनों वीडियोस को जरूर देखिएगा, बिकॉज जब आप इन तीनों वीडियोस को देखोगे तो फिर आपको इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका 110% आंसर कर दोगे, और वो भी विद इन सेकेंड्स। बिकॉज मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दोगे। जी हां, कोई भी पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने क्वेश्चन को देखना है और उसका आंसर बता देना है। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस इन तीनों वीडियोस में डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से लिए हुए हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। और सब वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अनिल इज एज मच यंगर टू विवेक, ही इज ओल्डर टू तरुण। इफ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ विवेक एंड तरुण इज 48 ईयर्स, हाउ ओल्ड इज अनिल? सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन कहता क्या है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? अनिल इज एज मच यंगर टू विवेक, यानी कि अनिल उतना ही छोटा है विवेक से जितना वो बड़ा तरुण से है। तो इस क्वेश्चन से हमें यह पता चला कि सबसे बड़ा हमारे पास क्या है? विवेक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? अनिल है। और सबसे छोटा हमारे पास तरुण है। यह हमें एक चीज पता चली। और दूसरी पता यह चली कि जितना इनके बीच में डिफरेंस है, यानी कि जितना अनिल विवेक से छोटा है उतना ही यह बड़ा किससे है? तरुण से है। अगर हम लेट अस सपोज करेंगे कि अनिल जो है विवेक से x छोटा है और उतना ही हमारे पास जो तरुण है वो अनिल से छोटा है। सबसे बड़ा आ गया विवेक, उसके बाद आ गया अनिल, उसके बाद आ गया तरुण। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट दिया है इफ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ विवेक एंड तरुण इज 48 ईयर्स, यानी कि विवेक प्लस तरुण ये कितना है? 48 ईयर्स। अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है और काफी लेंथी, काफी टाइम कंज्यूमिंग है, बट एग्जामिनेशन में हमें उतना टाइम नहीं होता है। अब देखिए इसको हमने करना क्या है। जितना इसके बीच में डिफरेंस है और उतना ही इसके बीच में डिफरेंस है, मतलब ये क्या हो गई? ये हमारे पास एक प्रॉपर सीक्वेंस हो गई। और मैंने आपको कहा था एवरेज में जब हमारे पास कोई नंबर्स है उनकी एक प्रॉपर सीक्वेंस है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस है, तो उस केस में हमारे पास जो एवरेज होती है ना वो मिडिल टर्म होती है। ठीक है। और हम जानते हैं अनिल जो है वो बीच वाला है, बिकॉज वो इतना ही इससे बड़ा है और इतना ही उतना ही वो विवेक से छोटा है और तरुण से बड़ा है। तो हमारे पास जो एवरेज आ गई वो आ गया अनिल। ठीक है। अब देखिए हमारे पास जब हम एवरेज निकालते थे हम क्या करते थे? हम लास्ट और प्लस फर्स्ट करते थे डिवाइडेड बाई 2। अगर आपने एवरेज का वीडियो नहीं देखिए तो उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारे पास विवेक प्लस तरुण यानी कि लास्ट प्लस फर्स्ट है 48। अब हमें सिर्फ क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 48 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आएगा 24 ईयर्स। तो हमारे पास जो अनिल की एज है वो आ गई हमारे पास 24 ईयर्स, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। इसको मैं एक बार फिर समझाऊंगा। सबसे पहले लिखा क्या है? अनिल जो है उतना ही छोटा विवेक से है जितना वो तरुण से बड़ा है। तो यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि सबसे बड़ा जो है वो विवेक है, फिर अनिल हो गया, फिर तरुण हो गया। ठीक है। अब इनके बीच में जो एजेस का डिफरेंस है ना वो सेम है। ठीक है। तो हमारे पास एक प्रॉपर सीक्वेंस बन गई। और हम जानते हैं प्रॉपर सीक्वेंस में जो एवरेज होती है वो मिडिल टर्म होती है। तो मैंने लिखा मिडिल टर्म अनिल। ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं ना उसको हम कैलकुलेट करते हैं लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। जैसे मैंने आपको वहां पे सिखाया था कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो हम क्या करते थे? 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो निकल जाती थी हमें एवरेज। इसी तरह से यहां पे भी वही हम करेंगे।
एवरेज कैसे निकालेंगे? तरुण प्लस विवेक डिवाइडेड बाई 2। अब विवेक प्लस तरुण करो या तरुण प्लस विवेक करो, दोनों एक ही है, तो हमारे पास ऑलरेडी 48 है, तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, अब ये भी एवरेज है, अनिल भी एवरेज है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है, तो हेंस अनिल इज इक्वल टू 24 ईयर्स, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमारे पास जो अनिल की एज है वो कितनी आ गई? 24 आंसर, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सुनील एंड पूजा गॉट मैरिड 10 years ago. At the time of their marriage, the average age of both the person was 25 years. ठीक है। Today, Sunil and Pooja have 5 years old son. ठीक है। What is the average age of family in years? हमने फाइंड आउट करनी है एवरेज एज ऑफ फैमिली, मतलब तीनों पर्सन की एवरेज एज। इसको हम कैसे करेंगे? लेट अस सपोज दैट हमारे पास जो एज है सुनील की वो S है और पूजा की एज कितनी है? P है। ठीक है। अब 10 years पहले, 10 साल पहले सुनील की एज क्या हो सकती है? S माइनस 10। ठीक है। अब देखिए ये इन क्वेश्चंस में रेशो गिवन नहीं है, इसलिए हम इनको इस तरह से कर रहे हैं, S माइनस 10। इसी तरह से पूजा की एज क्या हो सकती है? P माइनस 10। ठीक है। अब इन दोनों की एवरेज क्या हो सकती है? इन दोनों को प्लस करो, तो ये हमारे पास बनेगा S प्लस P और माइनस 10 कितना हो गया? -20 और डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों करेंगे हम डिवाइड? बिकॉज 2 पर्सन है, इसलिए हम करते हैं 2 से डिवाइड। ओके, बट यहां पे लिखा है कि सुनील एंड पूजा गॉट मैरिड 10 years ago. एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज द एवरेज एज ऑफ बोथ पर्सन वाज 25 years. यानी कि मैरिज के टाइम पे उनकी जो एवरेज एज थी वो थी 25 years. इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा? 25 years. अब ये 25 years के इक्वल क्यों होगा? बिकॉज हमने ये जो एवरेज फाइंड किया है ना, ये 10 साल पहले की हमने फाइंड की है। ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये कितना बनेगा? 25 2s are 50, तो S प्लस P इज इक्वल टू 50। ठीक है। अब ये जो -20 है ये राइट साइड में जाएगा, बनेगा +20, यानी कि ये बनेगा 70 years। ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास सुनील एंड पूजा की एवरेज एज। ओके, बट अब हमने फाइंड क्या करनी है? हमने पूरी फैमिली की करनी है। तो एट प्रेजेंट जो उनका बच्चा है वो 5 years का है, तो हमारे पास हो गया 70 + 5। अब ये टोटल कितने बंदे बन गए? ये हमारे पास बन गए 3 बंदे, तो डिवाइडेड बाई 3 कर दो। ठीक है। तो ये बनेगा 75 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको कैंसिल आउट करो, बनेगा 25 years। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपने लिखनी है प्रेजेंट एज ऑफ सुनील एंड पूजा, उसके बाद 10 साल पहले की बात करो। क्यों करेंगे हम 10 साल पहले? बिकॉज हमारे पास जो एवरेज गिवन है ना वो 10 साल पहले की गिवन है। ठीक है। तो इसलिए हमने किया S माइनस 10 P माइनस 10, दोनों को यहां पे ऐड किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, बिकॉज हम जानते हैं कि 2 पर्सन की एवरेजेस डिवाइडेड बाई 2 होता है। 3 की होगी तो 3 से डिवाइड करेंगे। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, आया हमारे पास 70 years। S प्लस P किसके बराबर है? 70 years। ठीक है। अब हम जानते हैं हमने फाइंड करनी है पूरी फैमिली की एवरेज, तो पूरी फैमिली में अब उनका 5 year old सन भी ऐड हो रहा है, तो हमने उस 5 साल के बच्चे को भी ऐड किया। अब ये टोटल 3 बंदे हो गए, यानी कि सुनील, पूजा और उनका बच्चा। ठीक है। तो हमने डिवाइड किया 3 से, तो हमारे पास आ गया 25 years। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ राहुल एंड हिज सिस्टर इज 3:4। हमारे पास गिवन है राहुल की और उसकी सिस्टर, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, वो कितनी है? 3:4। ठीक हो गया। ओके। बिफोर 10 years, मतलब 10 साल पहले की बात हो रही है। राहुल और उसकी सिस्टर की जो एज की रेशो है वो है 13:19। ओके गाइस, व्हाट इज राहुल्स प्रेजेंट एज? हमने फाइंड आउट करनी है कि राहुल की प्रेजेंट एज क्या है। ओके, अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 36, 48, 42 एंड 54। ठीक है। एट प्रेजेंट राहुल की एज की रेशो है 3:4 और हमारे पास जो ऑप्शन है ना ये भी गिवन है राहुल्स प्रेजेंट एज। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे राहुल की जो है 3 यूनिट्स है, तो 3 से कौन कौन डिवाइड होता है। अब 3 से हमारे पास 36 भी डिवाइड होता है, 48 भी, 42 भी और 54 भी। तो यहां पे कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है पहली कंडीशन से। ओके गाइस, अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 की तरफ।
कंडीशन नंबर 2 में 10 साल पहले की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन को 10 साल पहला वाला बनाएंगे। तो इससे -10 करेंगे, बनेगा 26, ये बनेगा 38, ये बनेगा 32 और ये बनेगा 44। उस वक्त जो है राहुल की एज होगी मल्टीपल ऑफ 13, यानी कि 13 से डिवाइड होने वाला। तो यहां पे 26 हो रहा है, 38 नहीं हो रहा है, 32 भी नहीं हो रहा है और 44 भी नहीं हो रहा। हेंस 36 इज द रिक्वायर्ड आंसर, मींस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे जो मैंने मेथड अप्लाई किया वो डायरेक्ट मैंने किया ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड। ओके गाइस, होप आपको समझ आ गई है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, बिकॉज जैसा आपको अच्छा फील हो रहा है छोटी छोटी ट्रिक्स सीख के, इस तरह मुझे भी अच्छा फील होगा जब आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करोगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, K इज ट्वाइस एज ओल्ड एज R। ठीक है, यानी कि K और R, K जो है ट्वाइस है एज ओल्ड एज R, मतलब K जो होगा वो 2 होगा और R होगा 1 होगा, दुगना होगा ना R से। ठीक है, 3 years ago, 3 साल पहले की बात हो रही, तो -3 years। ठीक है, K was 3 times as old as R, मतलब अब जो K है और R है इसमें होगा 3:1 का डिफरेंस। ठीक है, ये रेशो होगी। द प्रेजेंट एज ऑफ K, अब बताइए कि प्रेजेंट एज ऑफ K क्या है। हमारे पास ऑप्शन है 7, 8, 12 एंड 6। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SI मेंस 2016 में ये पूछा गया था। सबसे पहले हमने क्या करनी है, जो प्रेजेंट एज है K एंड R की वो होनी चाहिए, मतलब जो K की हमने एज हमने जो फाइंड करनी है प्रेजेंट एज ऑफ K, तो वो होनी चाहिए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई 2 7 तो नहीं है, 8 है, 12 है और 6 है। ओके, ये हो गई पहली कंडीशन में, हमारे पास एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 की तरफ। कंडीशन नंबर 2 में बात हो रही है 3 साल पहले की। तो सबसे पहले हमने 3 साल पहले वाली कंडीशन बनानी है, तो ये बनेगी 5, बिकॉज 8 - 3 5, ये बनेगी 9, 12 - 3 9 एंड 6 - 3 3 बनेगी। उसके बाद हम चेक करेंगे कि 3 से कौन डिवाइड हो रहा है, बिकॉज K की जो रेशियो है वो 3:1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब 3 से डिवाइड करेंगे, ये नहीं हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किया वहां पे दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई हो रहा था, बट यहां पे अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब हम इसको करें तो करें क्या, देखो अब हम लेंगे 9 और अब हम लेंगे 12, ये वाला 2 ऑप्शन बच रहे हैं ना हमारे पास, तो हम लेंगे 12 और 6, ये 2 ऑप्शन है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन से सॉल्व, अब देखिए जो K है ना वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज R। अगर K हमारे पास, क्योंकि ये एजेस है K की, अगर K हमारे पास लेट अस एज्यूम 12 है, तो उस केस में R क्या हो सकता है, R उसका हाफ होगा, बिकॉज K दुगना है, ट्वाइस है R से। ठीक है, और लेट अस सपोज दैट अगर हम 6 वाला ऑप्शन लेंगे, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन लेंगे, तो उस केस में एज क्या होगी, 3 होगी, बिकॉज 3 जब R हमारे पास 3 होगा तो उसका ट्वाइस K है, तो ये बनेगा 6। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, 3 years ago, यानी कि 3 साल पहले, तो 3 साल पहले यहां पे एज क्या होगी, 3, 6 - 3 3 और 3 - 3 0। ठीक है, आपने कभी सुना है कि किसी की एज 0 हो सकती है, नहीं हो सकती है, बिकॉज जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी एज कभी भी 0 नहीं होती है। जब पैदा हो गया तो कुछ सेकंड उसकी एज हो गई, ठीक है, कुछ ना कुछ तो एज होती है, 1 सेकंड होगी एज, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर 1 घंटा, इसी तरह से आगे 0 कभी भी एज होती नहीं है पॉसिबल। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसल आउट हो गया, हेंस ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मदर इज 5 times ओल्डर देन हर डॉटर, यानी कि मदर और डॉटर। ठीक है, मदर इज 5 times ओल्डर देन डॉटर, मीन्स 5:1। ठीक है, आफ्टर 5 years, यानी कि 5 साल बाद, प्लस 5 years, शी वुड बी 3 times ओल्डर देन हर डॉटर। अब वो होगी 3 times ओल्डर देन हर डॉटर। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इन ईयर्स। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन गिवन है 20, 22, 25 एंड 29। ये जो ऑप्शन है ना, इनको हम गौर से देखेंगे, ये सारे ऑप्शन है प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रेजेंट रेशियो है वो है 5:1, मींस हमारे पास जो मदर की एज है वो होनी चाहिए मल्टीपल ऑफ 5।
20 भी है, 22 नहीं है, 25 भी है और 29 भी नहीं है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे 5 साल बाद की, मतलब हम इन एजेस को 5 ईयर्स बाद बनाएंगे, यानी कि +5 करेंगे। यह हमारे पास आएगा 25 और यह हमारे पास आएगा 30। ठीक है, उस केस में हमारे पास होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 ये तो नहीं है, ये है, इसका मतलब 25 ईयर्स इज द रिक्वायर्ड आंसर, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और कमेंट के अंदर मुझे ये बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लग रही है। ठीक है, नाउ गाइस, अब ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर प्रेजेंटली इन द रेशियो ऑफ 3:5, 9 years ago देयर रेशियो विल बी 12:23, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट के अंदर मुझे इसका आंसर बताना है, मैं वहीं पे चेक करूंगा कि आपको कितनी समझ आ रही है। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 10 years लेस देन द एज ऑफ सी। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 3:4:5, देन व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड सी इन ईयर्स। अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले जो लिखा है उसको हम नोट डाउन करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 10 years लेस देन द एज ऑफ सी। हमारे पास गिवन है कि जो एवरेज एज है ए बी और सी की वो 10 साल कम है, यानी कि 10 साल का डिफरेंस है एज ऑफ सी से। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस, हमारे पास गिवन है रेशियो ऑफ देयर एजेस, यानी कि ए रेशो बी रेशो सी क्या है हमारे पास, वो है 3:4:5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट आपने सिर्फ ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड सी, इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है ना वो गिवन है सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड सी। ठीक है, बिकॉज हमने यही फाइंड करना है ना, जो हमने फाइंड करना है वही हमारे पास ऑप्शंस में गिवन है। ओके, तो ऑप्शन में हमारे पास ए एंड सी है, तो हम ए और सी को प्लस करेंगे, यानी कि 5 + 3 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है वो 8 से डिवाइड होगा। 80 होता है, 72 भी होता है, 85 कैंसल और 78 कैंसल। अब हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन की तरफ आएंगे। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, द एवरेज एजेस ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि जो एवरेज एजेस हैं ए बी सी की, तो हम जानते हैं हमारे पास रेशियो भी है, तो हम यहां से भी पहले एवरेज निकालेंगे। अब ये हमारे पास 3 कॉन्सेक्टिव नंबर है, लगातार आने वाले नंबर हैं, तो जब हमारे पास नंबर लगातार आते हैं तो उनकी एवरेज होती है मिडिल टर्म। ठीक है, तो हमारे पास जो एवरेज है वो क्या आएगी, वो 4 है। क्या है वो, 4 है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 10 years लेस देन द एवरेज ऑफ सी, यानी कि 10 साल का डिफरेंस है सी से। तो ठीक है, तो हम यहां पे भी डिफरेंस निकालेंगे। अब हमारे पास एवरेज क्या है, 4 है, तो सी की एज क्या है, 5 है, तो 5 - 4 1 है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 years। बिकॉज हमने रेशो से यूनिट निकाला और इन्होंने गिवन दिया था कि 10 साल का डिफरेंस है, 10 साल छोटे का मतलब 10 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो हेंस हमारे पास आ गया 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 years। ओके, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड सी। तो एजेस ऑफ ए एंड सी हमारे पास क्या है, 8 है, यानी कि 5 + 3 8 है, तो हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, बिकॉज ये 8 यूनिट है। ठीक है, क्योंकि जो हमें ऑब्टेन्ड होता है रेशो से वो यूनिट में होता है। ठीक है, उसको मैंने आपको यूनिट में बताया है। ठीक है, ये कोई मेजर नहीं है। ठीक है, इसको आप ये नहीं लिखना कि सर ने बताया यूनिट होता है, ये मैंने एक एज्यूम करा हुआ है। तो 8 + 10 8 × 10 होता है 80। ठीक है, तो हेंस हमारे पास 80 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। हमारे पास एवरेज ऑफ ए बी एंड सी ये गिवन है कि ये 10 साल कम है, यानी कि 10 साल का डिफरेंस है एज सी से। उसके बाद हमारे पास रेशियो गिवन है ए बी सी की 3:4:5। उसके बाद क्या है, हमने जो ऑप्शन है वो भी है सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड सी। सबसे पहले हमने क्या किया, सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड सी निकाला, यानी कि 5 + 3 हो गया 8, और 8 से हमने देखा कौन कौन ऑप्शन में डिवाइड होता है। वो होता था 80 और 72, बाकी नहीं होते थे। ठीक है,
अब यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, तो हमने क्या करना है, इनको दूसरी वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि द एवरेज एज ऑफ ए, बी एंड सी इज 10 ईयर्स लेस देन द एज ऑफ सी। तो हमने यहां से पहले एवरेज निकाला, वो हमारे पास आएगी मिडिल टर्म दैट इज 4। फिर इनका डिफरेंस देखा, ये हमारे पास एज है सी की और ये हो गई एवरेज, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया 1। तो 1 यूनिट हमारे पास आ गया 10 ईयर्स के इक्वल। तो हमारे पास इसका सम यानी कि हमने फाइंड करना है ना सम ऑफ ए एंड सी, तो 5 + 3 8 था, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 80। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुरेश वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन 5 ईयर्स एगो। 5 साल पहले की बात है, यानी कि -5 ईयर्स। जो सुरेश था और उसका बेटा था, उस केस में सुरेश था 7 टाइम एज ओल्ड इज सन, यानी कि 7:1। ठीक हो गया। उसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स सुरेश विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन, यानी कि 5 साल के बाद, 5 ईयर्स के बाद जो सुरेश है और उसका बेटा है उनकी डिफरेंस हो गया 3:1। ठीक। फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सुरेश एंड हिज सन। हमने फाइंड करना है प्रेजेंट सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सुरेश एंड सन। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है ना, ये सम है। क्या है ये सम है सुरेश का और उसके बेटे की एजेस का। ओके। अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है ना, रेशो गिवन है, वो 5 साल पहले की है और 5 साल बाद की है। और हमारे पास जो ऑप्शन है ये है सम ऑफ एजेस ऑफ सुरेश एंड हिज सन एट प्रेजेंट। प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है। अगर हमने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सुरेश की एज से भी 5 ईयर्स माइनस करने पड़ेंगे और उसके बेटे की एज से भी -5 करने पड़ेंगे। तो -5 मतलब -10 हमने करना पड़ेगा। 5 सुरेश से निकालना पड़ेगा और 5 सन से निकालना पड़ेगा। तो जब हम -10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 30, 38, 40 एंड 25। ठीक है। अब हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे। हमने एज करनी है सुरेश की फाइंड, तो 7 का मल्टीप्लाई ढूंढो। तो 7 का मल्टीप्लाई 30 नहीं है, 38 भी नहीं है। उसके बाद 7 का मल्टीपल हम नहीं, बल्कि 7 + 1, बिकॉज सम है ना, ये सारे हमारे पास क्या है, सम है। तो 7 + 1, ठीक है, यानी कि 8 का मल्टीपल कौन है? क्या 38 का मल्टीपल है? नहीं है। 38 है? नहीं है। 40 है? बिल्कुल है। 25 है? नहीं है। तो इसका मतलब 50 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको मैं एक बार फिर समझाऊंगा आपको। हमारे पास पहले गिवन है कि 5 ईयर्स एगो सुरेश और उसके बेटे की जो एज है वो एवरेज है, वो है जो रेशियो है वो है 7:1, यानी कि सुरेश जो है वो 7 टाइम एज ओल्ड एज सन है। तो हमने इसकी रेशियो निकाली 7:1। उसके बाद 5 साल के बाद की हमारे पास गिवन है कि सुरेश उसके अपने बेटे से 3 टाइम्स बड़ा है, यानी कि 3:1। बट हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है ना, ये है सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सुरेश एंड हिज सन। ठीक है, यानी कि 40, 48, 50, 35। अगर हमने कंडीशंस अप्लाई करनी है तो हमें या तो 5 साल बाद का वाली कंडीशन या 5 साल पहले, बिकॉज प्रेजेंट की हमें कोई भी कंडीशन नहीं है। तो हमने क्या किया, सुरेश से भी 5 ईयर्स माइनस करे और सन से भी 5 ईयर्स माइनस किए, तो टोटल हमारे पास बना -10। तो हम करेंगे -10 40 से, -10 48 से, -10 50 से और -10 35 से। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 30, 38, 40 एंड 25। उसके बाद हम अगर पहली कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो हम करेंगे 7 + 1। क्यों करेंगे 7 + 1? बिकॉज हमारे पास सारे ऑप्शन क्या है, ये सम ऑफ एजेस ऑफ सुरेश एंड हिज सन है। ठीक है, तो हमारे पास 40 आ गया। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, सी ऑप्शन यानी कि 50। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स ईच इज 50 ईयर्स। ठीक है, फाइंड आउट द एजेस ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। हमारे पास गिवन है सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रंस बोर्न एट एन इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि बच्चे पैदा होते हैं 5 और 3 साल के बाद सारे पैदा होते हैं। लेट अस अज्यूम दैट अगर पहला x है और दूसरा बच्चा पैदा होगा x + 3, तीसरा बच्चा पैदा होगा x + 6, चौथा बच्चा पैदा होगा x + 9 और 5वां बच्चा पैदा होगा x + 12। ठीक है, उसके बाद द सम ऑफ एजेस, इन सब की एजेस का सम हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 50। यानी कि इन सबों को जब हम प्लस करेंगे ना, वो हमारे पास आएगा 50। ठीक है, हमने फाइंड करनी है यंगेस्ट चाइल्ड की एज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम एवरेज निकालेंगे।
ठीक है। तो एवरेज में हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास बंदे होते हैं उनसे हम डिवाइड करते हैं, प्लस सबको हम करेंगे। अब इन सब को हमने प्लस किया है और इसका हमारे पास 50 है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। तो अगर हम 50 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो ये हमारे पास आएगी एवरेज एज ऑफ 5 चिल्ड्रन, यानी कि 10 ईयर्स। ठीक है। बट हमारे पास जो एवरेज एज है ना, वो क्या होगी, ये देखिए, ये 2 और ये 2, तो हो गए हमारे पास मिडिल टर्म। ठीक है, x प्लस 6, तो इसका मतलब x प्लस 6 हमारे पास 10 के बराबर होगा, बिकॉज दोनों एवरेजेस हैं। तो x हमारे पास आएगा 4, बिकॉज 6 को जब हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा 10 माइनस 6, तो हमारे पास आएगा 4। तो हमारे पास x क्या है, यंगेस्ट चाइल्ड है, तो हेंस एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड इज 4। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के, और अगर आप सिर्फ इन 3 वीडियोस को देखोगे तो आपके लिए एनफ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।